एक वो भी दिन थे जब प्यारे बाबा मधुबन में हमसे मिले थे। एक वो भी दिन थे जब प्यारे बाबा मधुबन में हमसे मिले थे। शिक्षाएं देते, प्यार लुटाते, टोली खिलाते, गले से लगाते, ओ प्यारे बाबा खुशियों के फूल खिले थे, खुशियों के फूल खिले थे। एक वो भी दिन थे जब प्यारे बाबा मधुबन में हमसे मिले थे। एक वो भी दिन थे जब प्यारे बाबा मधुबन में हमसे मिले थे। आ आ, हो आ हो। जो भी व्यक्ति इस बात को अच्छी रीति समझ लेगा कि परमात्मा कब धरती पर आते हैं और क्या करते हैं और मनुष्य आत्माओं को क्या देते हैं, जो व्यक्ति समय को पहचान लेगा कि किस समय क्या होता है सृष्टि में, और स्वयं को पहचान लेगा कि वो वास्तविक रूप में कौन है और उसने इस धरती पर कितने जन्म लिए हैं और क्या क्या पार्ट बजाए हैं, तो वो व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं हो सकता, अशांत नहीं होगा, रोगी नहीं बनेगा, उसकी किसी से कभी कोई अनबन नहीं होगी, बहुत सुख शांति से भरा हुआ जीवन जिएगा, जो इस सृष्टि में आने और जाने की प्रक्रिया को समझ जाएगा। हाँ, कि कब वो व्यक्ति सृष्टि पर आया और कैसे जन्म लिया और कैसे जीवन जी रहा है और कैसे और कब कहाँ जाएगा, ये जब पता लग जाएगा उसे, तो वो बिल्कुल निश्चिंत, निष्फिकर और एकदम रूहानी मस्ती वाला जीवन जिएगा। उसके चेहरे में सदा खुशी रहेगी, जो आने और जाने की प्रक्रिया को अच्छी रीति समझ जाएगा। और वो प्रक्रिया समझाते हैं हमारे मीठे मीठे बाबा। जब आप उस प्रक्रिया को अच्छी रीति समझ जाएंगे तो आप मांगने वाले भिखारी नहीं, आप इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर श्रेष्ठ पद के अधिकारी बन जाएंगे। और वो अधिकार आप स्वयं लेंगे, वो पद आप स्वयं लेंगे। तो यही पढ़ाई, आने और जाने की पढ़ाई है। ये पढ़ाई का सार ही है आना और जाना। लोग तो समझते ही नहीं है। हाँ भाई, कहाँ से आए और कहाँ जाना। तो आज मुरलीधर बाप, मुरली अर्थात ज्ञान के सागर, मुरलीधर मतलब ज्ञान को सदा अपनी बुद्धि में रखकर और बच्चों की पालना करने वाले मुरलीधर। मुरली का मतलब होता है सीधा सीधा ज्ञान, मुरली का मतलब होता है
सद्ज्ञान से हमेशा सुरमयी जीवन का निर्माण करने वाले। तो मुरलीधर बाप अपने मास्टर मुरलीधर बच्चों को देख रहे हैं। हाँ, मास्टर मुरलीधर कौन? जिस मनुष्य आत्मा रूपी बच्चे ने बाबा के ज्ञान को अक्षरश समझ लिया है, वो सभी बच्चे मुरली और मिलन के चात्रक है। मतलब पूरे ज्ञान को सुनने, समझने और धारण करने के साथ साथ प्यारे बाबा से बिल्कुल एक्यूरेट दिल का मिलन बनाने के बिल्कुल सदा लगन में रहने वाले चात्रक हैं। ऐसे चात्रक सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के और कोई हो नहीं सकता। ब्राह्मण मतलब यहाँ किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं बाबा। ब्राह्मण का अर्थ हमने पिछली मुरलियों में कई बार समझाया है, आप पिछली मुरलियाँ भी सुनिए। तो बाबा कहते हैं यह ज्ञान मुरली और परमात्म मिलन न्यारा और प्यारा है। दुनिया में जो मिलन पिक्चरों में दिखाते हैं वो मिलन नहीं है, ये दिखने वाला मिलन नहीं है। हाँ, ये समझने वाला मिलन है। ये साकार में कोई शरीर रूप में मिल रहा है ऐसा मिलन नहीं है, ये दिल का मिलन है, ये ज्ञान का मिलन है। दुनिया की अनेक आत्माएं परमात्म मिलन की प्यासी हैं, इंतजार में है कि उन्हें भगवान मिल जाए। लेकिन बाबा कहते हैं आप ब्राह्मण आत्माएं दुनिया के कोने में गुप्त रूप में अपना श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त कर रही हो। हाँ, घर में बैठे बाबा ने हमको वो सब कुछ दिया जो मधुवन में रहने वालों को मिला है। हर एक चीज जो मधुवन निवासियों को मिला है, हम फलक से कह रहे हैं कि हमें बाबा ने वो घर बैठे दिया है। बार बार मधुवन में बुलाया और खूब अच्छा मिलन मनाया प्यारे बाबा ने, और कहा बच्चे आप घर गृहस्थ व्यापार को संभालते हुए, समाज में हर स्थान पर जाते हुए, हर एक के साथ व्यवहार निभाते हुए आप मुझसे मिलन मना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये गुप्त मिलन है और गुप्त रूप से अपना भाग्य प्राप्त करने की विधि है। तो दिव्य बाप को जानने अथवा देखने के लिए दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि चाहिए। जो प्यारे बाबा कहते हैं कि बच्चे हमने आप विशेष आत्माओं को वो दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि दी है। क्यों दी है बाबा ने? क्योंकि वैसा हम बच्चों ने पुरुषार्थ किया है। कोई बाबा भेदभाव थोड़ी करते हैं। आप भी भाई बाबा की मुरली को रोज सुनिए, एक एक शब्द को समझिए। जहाँ समझ में ना आए, हम बाबा के सेवाधारी बिल्कुल आपकी सेवा के लिए तैयार हैं। तो आप समझिए, फिर देखिए आपको भी दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि का वरदान मिलता है कि नहीं मिलता है। आप भी ब्राह्मण बनिए, यानी जाति के ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण किसे कहेंगे इसे समझिए। इसलिए बाबा कहते हैं आप ब्राह्मण ही जान सकते और मिलन मना सकते हो। ये सारी दुनिया के लिए भी मुरली चलवा रहे बाबा। देखो दुनिया वाले तो पुकारते रहते हैं, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, एक लाइन बोलते। फिर दूसरी लाइन क्या बोलते? तेरी एक बूंद के प्यासे हम,
तेरी एक बूंद के प्यासे हम, है ना। दुनिया वाले क्या बोलते, एक तरफ कहते तू प्यार का सागर है, और दूसरी तरफ कहते हम बूंद के प्यासे हैं, मतलब भगवान के प्यार की एक बूंद के प्यासे हैं। और देखो बाबा क्या बोलते, और आप क्या कहते हो भाई, बाबा के बच्चे क्या बोलते हो फलक से, हम वर्षे के अधिकारी हैं। तो कितना अंतर है, कहाँ प्यासी और कहाँ अधिकारी। अभी भी सब अधिकारी बनकर अधिकार से आकर पहुँचे हो। बाबा से मिलने का दिन है ये, अव्यक्त वाणी चल रही है बाबा की। तो भाई पहुँच गए सभी, बाबा की मुरली सुनते सुनते बाबा से मिलन मनाने मधुबन पहुँच गए सब। मधुबन जो बिल्कुल साकार में माउंट आबू की धरनी पर बना हुआ है, जहाँ स्वयं सर्वशक्तिमान परमात्मा आकर मिल रहे हैं। हम तो भाई अपने विगत 25 वर्षों के जीवन में न जाने हम कितनी बार साकार में मिले हैं प्यारे पिता परमात्मा से। मैंने देखा है इन आँखों से भगवान को बोलते हुए। ये देखो फलक से बोल रहे हैं, अभी कोई बोले, हाँ लोग तो पत्थर में उनके पैर के निशान ऐसा बोलते हैं। अरे भाई पैर के निशान भगवान क्या लोहे के थे क्या, जो पत्थर में उनके पैर के निशान बने रहेंगे सदा के लिए, है सोचने की बात है। लोहा भी अगर जाएगा तो ऐसे निशान कब से मिट जाएंगे। भगवान तो निराकार है, साकार तन में आकर मुरली चलाते हैं। कई देखो कितना भटक रहे हैं, बोले भगवान के पैरों के निशान है तो भगवान की ये पड़े हुए हैं, ऐसा भटक रहे हैं। सोचो तो कहाँ प्यासे और कहाँ हम अधिकारी। कितना नशा रहना चाहिए भाई। तो बाबा कहते देखो भाई दिल में यह नशा है कि हम अपने बाप के घर में अथवा अपने घर में आए हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आश्रम में आए हैं, हाँ अपने घर में आए हैं। क्यों? क्योंकि वो बाप है भाई। हाँ लोग कहेंगे कि भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा है, अल्लाह है। हम तो भैया उनको बाप समझते हैं, हमारे पिता है, परम पिता है। हाँ तो अपने घर में आए हैं ऐसे समझते हो ना। अधिकार की निशानी क्या है? अधिकार की निशानी है अपनापन। अपने बाप के पास आए हैं, अपने परिवार में आए हैं। मेहमान बनकर नहीं आते, लेकिन बच्चे आए हैं अपने घर में, चाहे 4 दिन के लिए आते हो, लेकिन समझते हो ना मधुबन अपने स्थान पर पहुँचे हैं। तो यह आना और जाना, आप ब्राह्मणों की जो पढ़ाई है, वाह मुरलीधर की जो मुरली है, उसका सार यह 2 शब्द ही है, आना और जाना। याद की यात्रा का अभ्यास क्या करते हो? कर्म योगी का अर्थ ही है कि मैं अशरीरी आत्मा शरीर के बंधन से न्यारी हूँ, कर्म करने के लिए कर्म में आती हूँ और कर्म समाप्त कर कर्म संबंध से न्यारी हो जाती हूँ। संबंध में रहते हैं, बंधन में नहीं रहते। तो यह क्या हुआ भाई? कर्म के लिए आना, फिर न्यारा हो जाना। बस सारी दुनिया तो कर्म में ही फंसी हुई है। कर्म के बंधन वश कर्म में नहीं आते हो, लेकिन कर्मेंद्रियों को अधीन कर अधिकार से कर्म करने के लिए कर्म योगी बनते हो। ये बहुत बारीक बात समझना। इंद्रियों के कर्म के वशीभूत नहीं हो। कोई भी किसी के वश हो जाता है तो वश हुई आत्मा मजबूर हो जाती है, और मालिक बनने वाली आत्मा कभी किससे मजबूर नहीं होती, अपने स्वमान में मजबूत होती है। कई बच्चे अभी भी कभी कभी किसी न किसी कर्म इंद्री के वश हो जाते हैं, फिर कहते हैं आज आँख ने धोखा दे दिया, आज मुख ने धोखा दे दिया, तो आज दृष्टि ने धोखा दे दिया।
भाई परवश होना अर्थात धोखा खाना। और धोखे की निशानी क्या है? धोखे की निशानी क्या है? दुख की अनुभूति होना। और धोखा खाना चाहते नहीं है, लेकिन न चाहते हुए भी कर लेते हैं। इसको ही कहा जाता है वशीभूत होना। दुनिया वाले कहते हैं चक्कर में आ गए। चाहते भी नहीं थे, लेकिन पता नहीं कैसे चक्कर में आ गए। और आप स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा किसी धोखे के चक्कर में नहीं आ सकते, क्योंकि स्वदर्शन चक्र अनेक चक्कर से छुड़ाने वाला है। न सिर्फ अपने को, लेकिन औरों को भी छुड़ाने के निमित्त बनते हैं। अनेक प्रकार के दुख के चक्करों से बचने के लिए सोचते हैं इस सृष्टि चक्र से निकल जाएं। लेकिन भाई सृष्टि चक्र के अंदर पार्ट बजाते हुए अनेक दुख के चक्करों से मुक्त हो जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। यह कोई नहीं जानता है कि भाई यहाँ पर सृष्टि में रहते हुए अनेक प्रकार के चक्कर से मुक्त अवस्था में जीवन जी सकते हैं। हाँ, आप चैलेंज करते हो कि हम आपको जीवन में मुक्ति डबल दिला सकते हैं, जीवन भी हो और मुक्ति भी हो। ऐसी चैलेंज की है ना भाई। हाँ, शरीर छोड़ने की जरूरत नहीं है। दुखों से मुक्त होने के लिए शरीर छोड़ने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग दुखों से बचने के लिए, जवाबदारी से बचने के लिए, कर्जे से मुक्त होने के लिए शरीर ही छोड़ देते हैं। बोले बहुत कर्जा हो गया था, दे नहीं पा रहा था, इसलिए शरीर छोड़ दिया। बहुत दुख था, बहुत लोगों ने उसको धोखा दे दिया था, इसलिए शरीर छोड़ दिया। भाई क्योंकि उसे मुक्त अवस्था में जीवन जीने की विधि नहीं मालूम थी। इसलिए या तो कोई किसी स्वयं ही शरीर छोड़ देता है, या कोई किसी को मार के उसका शरीर छुड़वाता है उससे मुक्त होने के लिए। और यदि ये ज्ञान हो जाए आत्मा का कि भाई मान लो किसी ने किसी से छुटकारा पाने के लिए किसी के शरीर को नष्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया, तो क्या उस व्यक्ति से वो छुटकारा पा गया? और ही फंस गया। क्यों? क्योंकि वो आत्मा तो कभी मरती नहीं है भाई। कितनी अज्ञानता है दुनिया के अंदर में। इसी अज्ञानता की वजह से कितने जो है मार काट मच रहे हैं, कितनी हत्याएं हो रही हैं, कितने पूरी दुनिया आपस में लड़ रही है, सिर्फ एक छोटे से ज्ञान के कारण। सोचो इस ज्ञान को चारों तरफ फैलाने की और इस ज्ञान में रहने की कितनी ज़रूरत है। तो आप क्या बने हो भाई? रोज मुरली सुनने वाले क्या बने हो? मालिक बन सर्व कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले हो ना, धोखा खाने वाले नहीं, लेकिन औरों को भी धोखे से छुड़ाने वाले। यही अभ्यास करते हो ना भाई, कि कर्म में आना फिर न्यारा हो जाना। तो याद का अभ्यास क्या रहा? आना और जाना। और पढ़ाई अर्थात ज्ञान का सार क्या है? कर्मातीत बन घर जाना और फिर राज्य करने का पार्ट बजाने अपने राज्य में आना है। वो कहते हैं ना भाई, आना जाना लगा रहेगा, दुख जाएगा सुख आएगा। ऐसा है ना भाई गीत। दुख जाएगा मतलब ये कलयुगी दुखी दुनिया समाप्त हो जाएगी और सतयुगी सुखी दुनिया का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से हम सब बच्चे मिलकर बाबा के सहयोग से कर लेंगे। यही ज्ञान का सार है। तो जाना और आना यही ज्ञान और योग है। इसी अभ्यास में दिन रात लगे हुए हो। बुद्धि में घर जाने की और फिर राज्य में आने की खुशी है। जैसे मधुबन अपने घर में आते हो तो कितनी खुशी रहती है। जब से टिकट बुक कराते हो तब से जाना है, यह बुद्धि में याद रहता है ना। तो जब मधुबन घर की खुशी है तो आत्मा के घर जाने की भी खुशी है। लेकिन खुशी से कौन जाएगा? जितना सदा यह आने और जाने का अभ्यास होगा। जब चाहो तब अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ और जब चाहो तब कर्मातीत बन जाओ। यह अभ्यास बहुत पक्का चाहिए।
ऐसे ना हो कि आप अशरीरी बनने चाहो और शरीर का बंधन, कर्म का बंधन, व्यक्तियों का बंधन, वैभव का बंधन, स्वभाव संस्कार का बंधन अपनी तरफ आकर्षित करे। दुनिया का बंधन, देह का बंधन, तोड़ सको तो तोड़ लो, अपनी नैया को इस भव से बचाकर मोड़ सको तो मोड़ लो। ऐसा गीत बनाए थे भाई, बहुत लंबा गीत है ये। इसमें बाबा ने जो मुरली चलाई है बिल्कुल उसी आधार पर अचानक ही रात को गीत बन गया था पूरा, कौन कौन से बंधन तोड़ने हैं। तो वो गीत तो बहुत ही बढ़िया बना है भाई। वो रिकॉर्ड भी अभी नहीं हुआ है, देखो ड्रामा प्लेन अनुसार। क्यों? बाबा की मुरली ही गीत है भाई, अलग से ऐसे कोई स्वरों वाला गीत बनाने की वास्तव में जरूरत ही नहीं है। बाबा की मुरली ही गीत है, बाबा की मुरली ही बहुत सुमधुर संगीत है। हाँ, तो मुरली को बहुत अच्छे से सुनो और समझो, तो कोई भी बंधन अशरीरी बनने नहीं देगा। जैसे कोई टाइट ड्रेस पहनते हैं तो पहनते समय पर तो पहन लेते हैं, लेकिन सेकंड में उतारने चाहे तो उतार नहीं सकेंगे, खिंचावट होती है क्योंकि शरीर से चिपका हुआ है। ऐसे कोई भी बंधन का खिंचाव अपनी तरफ खींचेगा, बंधन आत्मा को टाइट कर देता है। इसलिए बाप दादा सदैव यह पाठ पढ़ाते हैं, निर्लिप्त अर्थात न्यारे और अति प्यारे। यह बहुत काल का अभ्यास चाहिए भाई। दुनिया में भी लोग कहते हैं ना भाई कि फला व्यक्ति भगवान को प्यारा हो गया। तो कब प्यारा हुआ भाई? जब शरीर से न्यारा हुआ। तो क्यों ना हम शरीर में रहते रहते शरीर से न्यारे होने की विधि सीख जाए और न्यारे रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करें भाई। अभी अभी हम शरीर छोड़ के अभी अभी खुशी खुशी जाएंगे, ये अवस्था बनी है क्या भाई? ज्ञान सुनना, सुनाना, सेवा करना यह अलग चीज है, लेकिन यह अभ्यास अति आवश्यक है। पास विद ऑनर बनना है तो इस अभ्यास में पास होना अति आवश्यक है। और इसी अभ्यास पर अटेंशन देने में डबल अंडरलाइन करो, तभी डबल लाइट बन कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर डबल ताजधारी बनेंगे। भाई आप ब्राह्मण बने, बाप के वर्षे के अधिकारी भी बने, गॉडली स्टूडेंट बने, ज्ञानी तू आत्मा बने, विश्व सेवाधारी बने, भाई यह भाग्य तो पा लिया। लेकिन अब पास विद ऑनर होने के लिए क्या करना है? कर्मातीत स्थिति के समीप जाने के लिए ब्रह्मा बाप समान न्यारे अशरीरी बनने के अभ्यास पर विशेष अटेंशन देना है। जैसे ब्रह्मा बाप ने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले न्यारे और प्यारे रहने के अभ्यास का प्रत्यक्ष अनुभव कराया, जो सभी बच्चे अनुभव सुनाते हो। सुनते हुए न्यारे, कार्य करते हुए न्यारे, बोलते हुए न्यारे रहते थे, किसी भी बात का कोई प्रभाव नहीं, सेवा को व कोई कर्म को छोड़ा नहीं, लेकिन न्यारे हो लास्ट दिन भी बच्चों की सेवा समाप्त की। न्यारापन हर कर्म में सफलता सहज अनुभव कराता है। करके देखो भाई, 1 घंटा किसको समझाने की भी मेहनत करके देखो और उसके अंतर में 15 मिनट में सुनते हुए बोलते हुए न्यारेपन की स्थिति में स्थित होके दूसरी आत्मा को भी न्यारेपन की स्थिति का वाइब्रेशन देकर देखो। जो 15 मिनट में सफलता होगी वह 1 घंटे में नहीं होगी। यही प्रैक्टिस ब्रह्मा बाप ने करके दिखाई। तो समझा भाई क्या करना है? बाबा बहुत प्यारी और बहुत बारीक बात बता रहे हैं। बाबा जो सेंटर में संभालने वाली निमित्त टीचर्स हैं, पहले तो निमित्त टीचर्स हैं भाई, उनके लिए बोल रहे हैं। फॉलो फादर करेंगी ना भाई। हाँ, सेवा का विस्तार भल कितना भी बढ़ाओ, लेकिन विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम ना हो। विस्तार में सार भूल न जाए। खाओ पियो सेवा करो, लेकिन न्यारेपन को नहीं भूलो। वाणी द्वारा भी कहाँ तक सेवा करेंगे भाई? कितनों की करेंगे? अब तो रूहानी वाइब्रेशन
अशरीरीपन की स्थिति के वाइब्रेशन, न्यारे और प्यारेपन के शक्तिशाली वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलाओ। सेवा की तीव्र गति का साधन भी यही है। दूसरों की सेवा करने के पहले स्वयं इस विधि में संपन्न होंगे, तब सेवा की सिद्धि को प्राप्त करेंगे। भाई वाणी को, मुरली को रिपीट पढ़ लेना तो एक बच्चा भी पढ़ लेगा। ये गौर करो कि रात में जब आप सोते हैं तो क्या स्थिति होती है, कहाँ कहाँ भटकते हैं। सोचो, रात्रि में जो आप नींद लेने जाते हैं, बिस्तर पर खटिया में सोते हैं जाकर, तो क्या होश रहता है कि आप किस खटिया में सोए हैं? सोचिए, बिल्कुल होश नहीं रहता है। जब सुबह उठते हैं तब मालूम पड़ता है कि हम यहाँ हैं। तो जब शरीर छूटेगा तब क्या स्थिति होगी, सोचो। ये अभ्यास मुख्य है। बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद कितनी बेहद की सेवा की ब्रह्मा बाबा ने, तब तो देश विदेश में पूरा ज्ञान फैला। बहुत सोचने की बात है। अशरीरी होकर बाबा ने बच्चों से कार्य कराया, ब्रह्मा बाबा ने। शिव बाबा की पूरी ड्यूटी प्यारे ब्रह्मा बाबा ने अशरीरी होकर निभाई। तो वो शरीर में रहकर वो अभ्यास करने की ज़रूरत है। मुरली सुनना और सुनाना तो एक बच्चा भी कर लेगा। वाणी को रिपीट पढ़ लिया उठा के। हाँ, तो बाबा देखो बहुत गहरी बात कर रहे हैं। तो सेवा की तीव्र गति का साधन भी यही है, अशरीरी बनना। हाँ, अशरीरी होकर सबकी मानसिक सेवा करना। भाई हम कल ही ये बात अनुभव सुना रहे थे। रास्ते में गाड़ी चलाते हुए जा रहे थे तो हर एक व्यक्ति, एक छोटी सी आत्मा नज़र आ रही थी हमको। सब व्यक्ति बहुत प्यारे लग रहे थे। बिल्कुल, ये जब अनुभव होगा तो आप शरीर छोड़ने के बाद भी प्रत्येक व्यक्ति की बहुत अच्छे से सेवा कर सकते हैं। भाई शरीर में रहना और शरीर से अलग हो जाना दोनों एक ही बात है। दोनों एक ही बात है, अंतर नहीं है। अब आप सोचो, शरीर छोड़ने के बाद आप कहाँ कहाँ जाएंगे? किसी के वशीभूत हो जाएंगे। अगर इंद्रियों के वशीभूत हैं तो झट किसी भी शरीर में प्रवेश करके और फिर वही दूसरे के शरीर से खाने पीने लग जाएंगे। अभी वही कार्य हो रहा है दुनिया में। बहुत सारी आत्माएं बहुत सारे शरीरों में प्रवेश करके यही कार्य चल रहा है। आप इस बात की गहराई को अच्छे से समझना भाई। तो दूसरों की सेवा करने के पहले स्वयं इस विधि से संपन्न बनिए। अब वाणी में आना सहज हो गया है और दिल से भी करते हो क्योंकि अभ्यास पक्का हो गया है। ऐसा यह अभ्यास भी नेचुरल हो जाएगा। इस नेचुरल अभ्यास से ही नेचर बदली होगी। इसी पर टिकी हुई है ये प्रकृति। चाहे मनुष्य आत्माओं की नेचर अर्थात स्वभाव, चाहे प्रकृति। हाँ, नेचर माने प्रकृति। समझा भाई? मुश्किल तो नहीं लगता है ना? बड़े ते बड़े बाप के बच्चे हैं और बड़े ते बड़ी प्राप्ति के अधिकारी है, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अटेंशन रखना तो आता है ना भाई, कि टेंशन रखना आता है। निजी संस्कार अटेंशन के है। जब टेंशन रखना आता है तो अटेंशन रखना क्या बड़ी बात है? टेंशन रखने में तो आदती हो गए है ना। अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखो, लेकिन नेचुरल अटेंशन हो। कई ऐसा भी करते हैं, अटेंशन को टेंशन में बदल देते हैं। अरे रुको रुको भाई, अभी हम योग कर रहे हैं, आपने डिस्टर्ब कर दिया हमको, अभी हमारे योग का टाइम है। ये क्या हो गया? ये अटेंशन को टेंशन में बदलने वाली प्रक्रिया हो गई। ठहरो ठहरो, अभी क्यों फ़ोन लगा दिया आपने? अरे उसे क्या मालूम है भाई, किसी नए व्यक्ति को क्या मालूम है कि आप कितने बजे योग में रहते हो? भाई योग में रहना कोई बजे वाली बात थोड़ी है भाई। आप जब शरीर छोड़ देंगे तब क्या घड़ी देख देख के चलते रहेंगे क्या? सोचने की बात है, सोचने की बात है। अभी आपको ट्रेन पकड़नी है तो वो घड़ी काम आएगी। आपको जो है कोई विशेष कार्य करने कहीं जाना है, क्योंकि दुनिया में तो घड़ी के हिसाब से चल रहा है, लेकिन योग का तो कोई टाइम फिक्स नहीं होना चाहिए भाई। हाँ, योग माने सेवा, योग माने सबसे प्रीत, योग माने नई दुनिया की स्थापना की ललक, योग माने मेरे प्यारे बाबा परम धाम में रहते हैं उनसे मिलन मनाने की तड़फ और उससे मिलन मनाते रहना।
परम धाम जाना माने अशरीरी होना, सीधे आकाश से उस पार पहुंच गए घड़ी घड़ी ये। लेकिन अटेंशन को अटेंशन के रूप में रखो, बदली नहीं करो। हाँ, दुनिया में भी तो ऐसे ही होता है। भक्ति पूजा करने जाते हैं, मंदिर जाते हैं, हाँ, रास्ते में किसी ने थोड़ा भी डिस्टर्ब कर दिया तो बोले तुमको मालूम नहीं है मैं पूजा करने जा रहा हूँ, ओले गुस्सा कर दिया। अभी काहे की पूजा भाई? ऐसा ही यदि बाबा के बच्चे भी करे तो कोई अंतर नहीं है। भक्ति के संस्कार खत्म नहीं हुए। मान लो सोमान में कहा तो सोमान को 10,000 बार लिख लिख कर अभ्यास कर रहे हैं, नहीं, सोमान में रहना है भाई। ओरिजिनल अभ्यास आत्मा को न्यारे होने का है। न्यारी थी ही आत्मा, न्यारी है और फिर न्यारी बनेगी। सिंपल सी बात है, ये तो ओरिजिनल बात है। सिर्फ अटैचमेंट क्या करता है? न्यारा बनने नहीं देता। अपने पद से अटैचमेंट, हाँ, बात एक ही हो जाती है। पहले घर से अटैचमेंट था, अब आश्रम से हो गया। स्थान विशेष से अटैचमेंट, किसी व्यक्ति विशेष से अटैचमेंट। सोचो क्या पढ़ाई पढ़ ली है, क्या करना था और क्या करने लग गए। तो ओरिजिनल नेचर शरीर से न्यारे रहने की है, अलग है। शरीर आत्मा नहीं है और आत्मा शरीर नहीं है, तो न्यारे हुए ना भाई। सिर्फ 63 जन्मों से अटैचमेंट की आदत पड़ गई है। ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है ना। अच्छा भाई, बाबा कहते देखो डबल विदेशी भी पहुंच गए, बहुत पहुंच गए हैं नया वर्ष मनाने के लिए। हाँ, मुरली कौन सी चल रही है ये? 29/12/89 की चल रही है मुरली। 29/12 को प्यारे बाबा आके बोले हैं। देखो कितना वो दृश्य देखो। और आज 23 जनवरी रविवार को ये पुनः रिपीट होकर चल रही है भाई मुरली। क्यों? क्योंकि निर्माण हुआ नहीं है अभी। जैसा बाबा कहते हैं वैसा अभी कर नहीं रहे हैं। तो मेहमान बनकर आए हो या बच्चे बनकर आए हो, पूछ रहे हैं बाबा। अपनापन लगता है ना, सब जगह अपनापन लगे। हम रास्ते में चलते हैं ना तो सब पर प्यार आता है। बाबा ने ऐसा बना दिया है भाई। अपनेपन के भाव का विस्तार हो, शांति जीवन का एक सार हो, आपस में भाईचारा और प्यार हो, सबके लिए खुला हृदय का द्वार हो। ऐसा अब गीत नहीं है, आपस में भाईचारा और प्यार हो, ये हम गीत में बोल रहे हैं। लेकिन कैसे हो? जब उस बाप को जानेंगे तो भाईचारा समझ में आएगा। सब भाई नजर आ रहे हैं, इसका मतलब प्यारा बाबा याद है। और कोई अलग नजर आ रहा है, कोई भी ऐसा नहीं कि हमारा ब्राह्मण परिवार ही भाई नजर आ रहा है, नहीं, सब दुनिया में जितने लोग हैं सब मेरे भाई हैं। हाँ, वो गीत आपने सुना होगा, दुनिया में जितने मानव है सब मेरे ही भाई हैं, रूहानी प्यार से गले लगा लो, इसमें ही भलाई है ना भाई। छोड़ो ना तुम स्नेह की सरगम, हर दिल खुशियों से भर जाए, सांसों का मोल खजाना यूं ही ना लुटता जाए। तो बाप दादा भी बच्चों को अपने घर में देख हर्षित होते हैं। बच्चे सदैव घर का श्रृंगार होते हैं, तो बच्चों से मधुबन सज जाता है। इसलिए बाप दादा अपने घर के श्रृंगार को देख खुश हो रहे हैं। चाहे भारतवासी है भाई, चाहे विदेशी है, बाबा को इस स्थान विशेष से थोड़ी फंसे हुए हैं। दोनों ही घर के श्रृंगार है। बाप दादा आने की भी मुबारक देते हैं, जाने की भी मुबारक देते हैं। यहाँ आना भी अच्छा है, फिर जाना भी अच्छा है। विदाई नहीं है भाई, बधाइयाँ ही बधाइयाँ हैं। जाएंगे तो सेवा की बधाइयाँ, और यहाँ आए हो तो मिलने की बधाइयाँ। भाई दोनों ही मुबारक है ना।
अच्छा भाई, बाबा सर्व देश विदेश के सदा अधिकारी बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं। सदा ज्ञान और याद के सार में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को याद प्यार दे रहे बाबा। सदा आना और जाना, इस स्मृति से संपन्न बनने वाली आत्माओं को याद प्यार मिल रहा है भाई। सुनो अच्छे से, किनको किनको बाबा का याद प्यार मिल रहा है? जो सदा आना और जाना इस स्मृति से संपन्न रहती हैं, यहाँ नहीं रुकी हैं। हाँ, मेरा घर तेरा घर, न तेरा घर न मेरा घर। हाँ, वो घर बड़ा हसीन है जो परम धाम में है। सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले बच्चों को बाबा याद प्यार दे रहे हैं। कर्मातीत स्थिति के समीप पहुंचने वाले योगी आत्माओं को बाबा याद प्यार दे रहे हैं। सदा अपनेपन के अनुभव और अधिकार की खुशी में रहने वाले खुश मिजाज बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो ये याद प्यार को रिपीट सुनना भाई। किसको किसको बाबा ने याद प्यार दिया है, इसको रिपीट सुनना और वैसा ही बनना। हाँ, सदा अधिकारी बनना भाई। सदा ज्ञान और याद के सार में रहना भाई। सदा आने और जाने की स्मृति में संपन्न बनने का प्रयास करना भाई। सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करना भाई। सदा कर्मातीत स्थिति के समीप पहुंचना भाई। सदा सबके लिए अपनेपन का भाव रहे भाई। हाँ, सदा खुश मिजाज, सदा बाबा की याद में, है ना भाई। फिर देखो, डॉक्टरों की टीम आई है, तो डॉक्टरों को प्यारे बाबा क्या बोल रहे हैं सुनो। आप भी डॉक्टरों को जाकर ऐसा बोल सकते हो, बाप की कॉपी ही तो करना है, कोई मेहनत नहीं है। बाबा मुरली में सारी मेहनत कर दिए है, हमको सुनकर समझकर केवल कॉपी बस तो करना है भाई। हाँ, बाबा सभी डॉक्टरों को बोल रहे हैं कि भाई सभी डॉक्टर्स के दिल में क्या है, हॉस्पिटल तो नहीं है, नहीं तो डॉक्टरों को क्या है, दिल में हमेशा हॉस्पिटल रहेगी। हाँ, बाबा कहते देखो, बाप को दिल में बिठाना अर्थात सदा के लिए अनेकों को शफा देना है। हाँ, आजकल तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि दवाई इतना काम नहीं करेगी भाई जितना दुआ करेगी। बहुत से डॉक्टर ऐसा बोलते हैं। वो भी दवाइयों से दिल शिकस्त हो गए हैं, क्योंकि जानते हैं ना कि इसकी रिजल्ट क्या है और क्या निकलेगी। सोचो, बाबा मुरली में स्पष्ट कर दे रहे हैं। इस गहराई को बहुत अच्छे से समझना। हम आपको अपना अनुभव इस बीच में सुनाते हैं कि जब से हम बाबा के बने हैं और मुरली को समझे हैं और बाबा से दिल का नाता जोड़े हैं, तब से दवाइयाँ बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है जीवन से। हाँ, दुआ ही दुआ है, दुआ ही दुआ है। वास्तव में सतयुग क्या है? दुआओं की रिजल्ट है। सतयुग जो है दुआओं का परिणाम है। और कलयुग बद्दुआओं का परिणाम है। कलयुग, दवाइयाँ मतलब कलयुग में जी रहे हो, और दुआ मतलब सतयुग का निर्माण कर रहे हो। तो अभी सबकी नज़र दुआओं तरफ जा रही है। अभी योग एक्सरसाइज के रूप में चारों ओर बढ़ता जा रहा है। अभी योग तक आए हैं, सहज योग तक आ जाएंगे। दवाइयों के बजाय दूसरी तरफ अभी बुद्धि तो गई है ना भाई, आखिर ठिकाने पर आ ही जाएंगे। तो डॉक्टर्स यही काम करते हो ना, सबकी बुद्धि को ठिकाने पर लगाने वाले हो ना भाई। अच्छा है, बाबा कह रहा है हिम्मत रखने से बाप की मदद स्वतः मिल रही है, मिलती रहेगी। जहाँ हिम्मत है वहाँ असंभव भी संभव हो जाएगा। सभी असंभव को संभव करने वाले हो। जो दुनिया वाले कहते हैं मन को एकाग्र करना बहुत मुश्किल है, असंभव भी कह देते हैं। और आप क्या कहते हो? आपके लिए तो सेकंड की बात है ना भाई, समझ में आ गया हर एक चीज़। बस बाबा का और मन ठिकाने पर पहुंच गया। तो आपके लिए तो सेकंड का काम है और उन्हों के लिए असंभव है। कितना अंतर आ गया भाई। टाइम तो लगता है ना, ऐसे तो नहीं गीत बजे लाल बत्ती जले तभी मन टिकेगा। हाँ, सोचने की बात है, मेहनत तो नहीं करनी पड़ती भाई। अपना बाप है ना, कोई दूसरे का बाप तो नहीं है ना।
अपना बाप नहीं हो और कोई कहे यह आपका बाप है, इसे याद करो, तो याद नहीं कर सकेंगे ना। लेकिन यह तो अपना बाबा है ना भाई। अपनी चीज़ को याद करना कभी मुश्किल नहीं होता, पराये को याद करना मुश्किल होता है। आप तो अधिकार से याद करते हो, या भगवान है, बहुत बड़ा है, सूर्य समान है, ऐसे याद करते हो। भाई सब कुछ मेरा है, इस अधिकार से याद करो। भाई आपको घर में जितनी भी वस्तुएं रहती हैं सब याद रहती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें अधिकार रहता है। तो भाई बाबा क्यों नहीं याद आ रहा है? भाई सोचने की बात है। कोई मुझसे कहता है कि भाई मुझे कोई याद नहीं टिकती, तो मैं सोचता हूँ कि बाबा को कैसे याद नहीं कर पा रहे हैं। वास्तव में बाबा की मुरली के साथ वो कनेक्शन नहीं जोड़ा है, बाबा के साथ वो कनेक्शन नहीं जोड़ा है जो जुड़ना चाहिए। बाबा कहते देखो, रूहानी गुलाब बन, सारा दिन खुशबू फैलाते रहो। खुशबू ऐसी चीज होती है जो दूर वालों को भी आकर्षित करती है। दूर से ही सोचेंगे यह खुशबू कहाँ से आ रही है, तो आपकी रूहानियत विश्व को आकर्षित करेगी। देखो, रूहानियत की खुशबू ने देश से विदेश को भी आकर्षित किया ना। विदेश तक खुशबू पहुंची कि नहीं पहुंची? कोई भी काम करते शुभ संकल्प से यह खुशबू फैलाते रहो। कोई भी काम करते चेक करो कि बुद्धि कितने तरफ जा रही है। ना चाहते भी अनेक तरफ जाती है, एक तरफ नहीं होती। तो जब और तरफ जा सकती है तो सेवा भी तो कर सकते हो ना, याद भी कर सकते हो। बहुत थोड़ा समय होता है जो फुल बुद्धि उस काम में रहती है। जो ऐसा कोई काम होगा, जैसे डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं, जरूरी ऑपरेशन है तो फुल बुद्धि होगी। बाकी दवाई दे रहे हैं, देख रहे हैं, तो बुद्धि और काम भी तो करती है ना। जब वह कर सकती है तो यह क्यों नहीं कर सकती? बाबा कितना सरल कर रहे, देखो। मन और बुद्धि की आदत है चक्र लगाने की। चाहे ज्ञान का चक्र लगाओ, चाहे व्यर्थ चलाओ, लेकिन चक्र चलता जरूर है। चक्र तो रुकता नहीं है। आप स्वदर्शन चक्र चलाओ तो और चक्कर खत्म हो जाएंगे। तो सभी सेवा में सहयोगी हो। जिसे समय नहीं मिलता, सरकमस्टांस है, वह जरा हाथ उठाओ, बाबा कह रहे हैं। भाई समय नहीं मिल रहा है, अरे मनसा सेवा तो सब कर सकते हो ना भाई, उसमें अलग से समय निकालने की जरूरत ही नहीं है। बिजी रहने के लिए सेवा बहुत अच्छा साधन है। जितना अपने को बिजी रखेंगे उतना सेफ रहेंगे। चाहे मनसा करो, चाहे वाचा करो, चाहे कर्म ना करो, लेकिन बुद्धि से बिजी जरूर रहो। हाथ पाँव से तो रहते हो ना, लेकिन बुद्धि से बिजी रहो। अपना टाइम टेबल बनाओ। जितना बड़ा आदमी उतना टाइम टेबल फिक्स होता है। तो आप बड़े से बड़े आदमी हो ना भाई, सारे कल्प में ढूंढ करके आओ तो ब्राह्मणों से बड़ा कोई है क्या? देवताएं भी नहीं है। चाहे आप ही देवता बनेंगे, लेकिन इस जीवन के आगे वह भी कुछ नहीं है। जीवन है तो ब्राह्मण जीवन अति श्रेष्ठ है। अच्छा भाई, फिर वरदान। अव्यक्त पालना द्वारा शक्तिशाली बन, लास्ट शो फास्ट जाने वाले फर्स्ट नंबर के अधिकारी भव। अव्यक्त पार्ट में आने वाली आत्माओं को पुरुषार्थ में तीव्र गति का भाग्य सहज मिला हुआ है। यह अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है भाई। अव्यक्त बाबा हर सेकंड, बिल्कुल जब याद करो तब प्यारे बाबा हाजिर रहते हैं। बस आप गफलत बस नहीं करना। आपने जरा भी झूठ, जरा भी इधर उधर का सहारा लिया, मोह का, लोभ का, हाँ, अपने मान सम्मान का, तो बाबा वहाँ नहीं रहता। इसलिए जो जितना आगे बढ़ना चाहे बढ़ सकते हैं। इस समय लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट का वरदान प्राप्त है। हाँ, तो इस वरदान को कार्य में लगाओ, अर्थात समय प्रमाण वरदान को स्वरूप में लाओ। जो मिला है उसे यूज करो तो फर्स्ट नंबर में आने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। हाँ भाई, अभी तो बाबा अव्यक्त हैं। हाँ, पहले तो दादी के तन में मधुबन में आ रहे थे, अभी तो और सहज हो गया भाई। आप जहाँ भी रहो बाबा को याद करो, बाबा के नियम प्रमाण चलो,
बाबा की श्रीमत के प्रमाण चलो। माया अपनी जगह पर आएगी, क्योंकि सारी दुनिया में ही मायावी राज्य है, लेकिन संभाल हमें अपनी करनी है। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, स्वमान की सीट पर सेट रहो तो सर्व का मान स्वतः प्राप्त होगा। अभी बाबा की लवलीन स्थिति का अनुभव करो। बाप से सच्चा प्यार है तो प्यार की निशानी है समान। कर्मातीत बनो, करावनहार होकर कर्म करो और कराओ। कर्मेंद्रियां आपसे नहीं करावे, लेकिन आप कर्मेंद्रियों से कराओ। कभी भी मन बुद्धि व संस्कारों के वश होकर कोई भी कर्म नहीं करो। अच्छा भाई, ओम शांति।